मेरी बताई हुई बात पर गौर करना, क्योंकि मेरे बात माने बिना तुम कभी सपने में भी मगध को नहीं पा सकते। सोच लो, मुझे मलय और नंदिनी से इतना इंतकाम लेना है और तुम्हें नंद से, और हम दोनों का रास्ता मगध होकर जाता है। चलती हूँ। क्या कह रहे हैं आचार्य? मैं कहने के लिए क्षमा चाहूंगा आचार्य, किंतु यह असंभव है। आप चाहते हैं कि मैं सेल्यूकस की बेटी हेलेना से विवाह कर लूं, किंतु आप ही ने मुझे सिखाया है कि वो हमारे शत्रु हैं। तो फिर मैं शत्रु की बेटी से विवाह कैसे कर सकता हूं आचार्य? क्योंकि ये विवाह नहीं, एक समझौता है चंद्र। किंतु ये भी मुझे आप ही ने सिखाया आचार्य कि हमें विदेशियों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। मगध को जीतने के लिए जो मूल्य चुकाना पड़े हमें चुकाना होगा। मातृभूमि की रक्षा से बढ़कर और कोई कर्तव्य नहीं। आज जब हेलेना तुमसे मिलने आई थी तो उसकी बातें मैंने सुन ली। वो जिस तरह से अपने मस्तिष्क से सोच रही है, तुम्हें भी अपने मस्तिष्क से ही सोचना होगा। किंतु आप जानते हैं आचार्य कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब भली भांति जानते हैं कि मेरे हृदय में प्रेम का कोई स्थान नहीं है। मैं तुम्हें प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा रहा हूं चंद्र, मैं तुम्हें अपने विवाह का बलिदान देने के लिए कह रहा हूं। यदि मगध को जीतना चाहते हो तो पहले यवन सेना को अपने अधीन कर लो, और यवन सेना को अधीन करने के लिए विवाह से बढ़कर कोई बंधन नहीं। परंतु आचार्य, वो तो मैं यवन सेना से लड़कर भी कर सकता हूँ। निस्संदेह, परंतु उस युद्ध में हमारी और सेल्यूकस की सेना की भारी क्षति होगी। वो सैनिक मारे जाएंगे जो हमारे लिए मगध जीत सकते हैं, और यदि हम जीत भी गए तो भविष्य में यूनान से आने वाली सैनिक टुकड़ियों के आक्रमण का भय सदा के लिए बना रहेगा। परंतु यदि तुम हेलेना से विवाह करोगे तो यवन सेना पर सदा के लिए राज करोगे। हमारा लक्ष्य यवन नहीं है चंद्र, हमारा लक्ष्य है मगध। यदि तुम यवनों से ही लड़ते रहोगे तो मगध को कब जीतोगे? मेरी बात मानो चंद्र, हेलेना से विवाह कर लो। यवन सेना सदा के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएगी, तभी हम मगध को जीत पाएंगे और भारत मां की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। बोलो चंद्र, क्या तुम ये बलिदान दोगे? मैं मगध के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सब विचार कर रहे हैं कि मैंने अचानक आप सबको यहाँ क्यों एकत्र किया है, क्योंकि हम आज ही आक्रमण करेंगे, किंतु यवन सेना पर। ये आप क्या कह रहे हैं चंद्र? हमारा लक्ष्य तो केवल मगध था। अवश्य हमारा लक्ष्य मगध है, परंतु यवन सेना पर विजय वो सीढ़ी है जो सीधा मगध तक जाती है। यदि हमें मगध पर जीत पानी है तो हमें यवन सेना और उनके कौशल की आवश्यकता है। किंतु यवन सेना के सामने हम कैसे टिक पाएंगे? उनकी युद्ध शैली अलग है और सेना बहुत विशाल। हम उन पर छापामार पद्धति से आक्रमण करेंगे। इस युद्ध में ना कोई नियम होगा और ना ही कोई युद्ध का निर्धारित समय। जहां अवसर मिले छापा मारो, उन्हें दुर्बल बनाओ, उनके मन में भय उत्पन्न करो। अचानक किसी भी समय किसी भी स्थान पर आक्रमण कर दो, इस भांति कि उन्हें संभलने का अवसर ही ना मिले। परंतु ये तो उन पर अन्याय होगा। युद्ध में न्याय अन्याय कुछ नहीं होता है चंद्र। सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है विजय, चाहे वो बल से मिले या छल से मिले। और ये मत भूलना चंद्र, हम छल उनके साथ कर रहे हैं जो छल से ही हमारी मातृभूमि को हथियाना चाहते हैं। तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस बार अवश्य हम विजयी होंगे। हाँ, 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 हम विजयी होंगे। रुको, बहुत हो गया, जाइए सब यहाँ से। एकांत, रुको। तुम नहीं, आगे सब जाओ। मदिरा दो। छोड़िए मुझे। एक बार किसी वस्तु को पकड़ लो
तो उसे छोड़ता नहीं मैं। क्या हुआ, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? सब कुशल तो है ना? क्या हुआ? कौन है भीतर? क्या हो रहा है वहाँ? उत्सव मेरे लिए है, तो आनंद का अधिकार भी मेरा ही है। बताओ दासी, क्या हुआ? कुछ नहीं राजकुमारी जी, कुछ नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।